हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 7 का रुचिका अर्थात संस्कृत का द्वितीय भाग, जो प्रथम भाग था बच्चों वो आपने 6 क्लास में पढ़ रहे हो, और जो द्वितीय भाग है वो हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है, प्रथम अध्याय जो है, इसका प्रथम पाठ जो है वो है सुभाषितानी। तो बच्चों, पहले तो मीनिंग जान लेते हैं कि सुभाषितानी आपका होता क्या है। तो बच्चों, सुभाषितानी होता है अच्छा बोलना, अर्थात जो आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं या अच्छी अच्छी बातों का क्या होता है, आपका संग्रह होता है। ठीक है, इकट्ठी करके आपने जो अच्छी अच्छी बातें रखी होती है उसको क्या बोलते हैं, सुभाषितानी। अब ऐसा ही नहीं कि वो बातें इकट्ठी करके रखी है बट आपने उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना है, उसको जीवन में अप्लाई भी करना है, तभी वो क्या हो गया, आपकी अच्छी बातें हुई और अच्छा बोलना हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम संस्कृत में इस तरह के जो हैं हमारे श्लोक या ऐसे करते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अन्वय होता है, फिर उसका सरलार्थ होता है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है अन्वय होता है। अन्वय का मतलब होता है बच्चों, जो ये शब्द हैं इनको हम इस ढंग से लिखेंगे, तर्कपूर्ण ढंग से, ताकि इनका जो अर्थ है वो हमारे पास क्या निकले, सकारात्मक निकले। मतलब जो क्या हो, इसका अर्थ हमारा तर्कपूर्ण क्रम वाइज निकले। ठीक है, जैसे ये आगे पीछे हैं या इनका अर्थ क्रम वाइज नहीं निकल रहा है तो हमें अन्वय करके इनको क्रम वाइज करना है, आप इतना समझ लो। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि जो पृथ्वी है बच्चों, उस पर क्या है, 3 रत्न है। अब वो 3 रत्न इन्होंने कौन कौन से बताए हैं, वो बताए हैं इन्होंने, जल बताया है, अन्न बताया है, और अच्छे जो आपके वचन होते हैं वो पृथ्वी पर जो हैं 3 रत्न हैं। अब बोल रहा है कि मूढ़े का मतलब होता है बच्चों जो बेवकूफ हैं या जो मूर्ख हैं, तो मूर्खों के द्वारा जो है पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, बोल रहा है कि उसको जो है वो किसकी संज्ञा दी गई है, रत्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो कि मूर्खों का काम है। अब पत्थर से इनका अभिप्राय है जैसे आपके क्या हो गए, स्टोन, जो जिसमें जैसे हीरा आ गया आपका, ठीक है, जो मोती हो गया आपके, वो जो महंगे महंगे आपके कॉस्टली बिकते हैं, उसको बोला हुआ है कि वो पत्थर के टुकड़े जो हैं वो उनको रत्न की संज्ञा दी गई है। जबकि पृथ्वी पर जो है हमारे 3 ही क्या हैं, रत्न हैं, और वो रत्न हमारे कौन कौन से हैं, जल है, अन्न है और अच्छे वचन है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। कि जो सत्य है बच्चों वो क्या करती है, आपकी पृथ्वी को धारण करके रखी हुई है। ठीक है, पृथ्वी धारण करती है सत्य को। सत्य से ही बोल रहा है कि आपका सूर्य रवि जो है वो सत्य से ही तपता है। सत्यवाती वायुश्च, कि सत्य से ही क्या होती है, आपकी वायु बहती है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सबको जो है सब कुछ, अर्थात सब जो चीजें हैं वो किस में स्थिर है, आपकी सत्य में ही स्थिर है। मतलब सब कुछ आपका सत्य में ही है। अगर आप सत्य बोलते हो तो वही जो है सत्य जो है वो पृथ्वी ने धारण करके रखा है। सत्य से ही हमारा सूर्य तपता है, सत्य से ही जो है वो वायु बहती है, अर्थात सत्य में ही जो है सब कुछ स्थिर है, सत्य में ही सब कुछ निहित है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कि क्या बोल रहा है कि दान में, तप में, बल में, किसमें, दान में, तप में और बल में, ठीक है, और जो विज्ञान है उसमें, ठीक है,
इसमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आश्चर्य करता है वो जो है पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात धन जो आपका क्या हो गया, दान हो गया, तप हो गया, ये सब वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। ठीक है, क्या है मीनिंग, एक बार फिर से समझ लो। दान में, तप में और बल में, ठीक है, और विशेष ज्ञान जो विज्ञान है आपका, उसमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। ठीक है, अर्थात धन, ताप, जो आपका दान है, तप है, इन सब से ही जो है अनेक सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर आश्चर्य करना जो है वो क्या है, उचित नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या बता रहा है। क्या बोल रहा है, सधीरेवा सहासित सधी कुर्वित संगीतम सधीर विवादा मैत्री च नास सिद्धा नासधी किचिदार चरयते, कि जो क्या है, सज्जन है। सदी रेव मतलब सज्जन, क्या हो गया आपके, सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ ही सज्जन हो गए बच्चों जो अच्छे लोग होते हैं। कौन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, गलत काम नहीं करते, वो आपके क्या हो गए, सज्जन हो गए। तो सज्जनों के साथ ही आपको क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। सज्जनों से ही आपको क्या करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ जो है विवाद, और सज्जनों के साथ ही आपको मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन आदमी खुद तो डूबता है बट दूसरों की भी नैया क्या कर देता है, साथ में डुबो देता है। इसीलिए बच्चों हमेशा जो है सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर आपने वाद विवाद भी करना है तब भी सज्जनों के साथ ही, और मित्रता करनी है तब भी सज्जनों के साथ ही। ठीक है, दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार या कोई भी विवाद बिल्कुल भी करना क्या है, बेकार है। इसलिए उनके साथ कुछ भी आपको कोई भी आचरण रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्कलज्जः सुखी भवेत्, कि क्या है आपका, जो धन धान्य के प्रयोग से जो विद्या में संग्रह करने में या आहार के व्यवहार में व्यक्ति लज्जा नहीं करता, वो सुखी रहता है। अर्थात आप ऐसे समझ लो कि जो व्यक्ति जो है, ठीक है, जो इंसान जो है विद्या का संग्रह, मतलब विद्या को संग्रह मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारी किताबें ले ली और रख ली, नहीं, कि विद्या का जो व्यक्ति ज्ञान अच्छे से जानता है, उसका प्रयोग अच्छे से जानता है, उसको अपने पास संग्रह करके रखता है, मतलब बहुत सारा पढ़ता है, या अपने आहार व्यवहार में, अपने काम करने में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है, अच्छा काम करने में, अपने खाने में, अपने व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है व्यक्ति, वो क्या रहता है, खुशी रहता है, खुश रहता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसमें। अब वो नेक्स्ट में बोल रहा है, क्षमा वशीकृति लोक रहे क्षम्या की न साध्यते शांति खंडज्ञ करे यस्य की करियशीति दुर्जना, कि बोल रहा है कि इस संसार में, जो ये संसार है हमारा, इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण आपका कौन सा है, आपका सबसे बड़ा वशीकरण है क्षमा। ठीक है, जो क्षमा कर सकता है इंसान, वो सब कुछ कर सकता है। अर्थात क्षमा के द्वारा ही जो है वो हर कार्य संभव हो जाता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप शांत रहते हो, अच्छे से व्यवहार करते हो, तो जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए जो क्षमा है वो सबसे बड़ा क्या है, आपका सबसे बड़ा साधन है, साध्य है। ठीक है, तो अब इसका मैंने आपको बताया था कि जो भी श्लोक होते हैं उनका एक अन्वय होता है, एक अर्थ होता है। तो ये आप देख सकते हो कि कौन सा अन्वय होता है, क्या अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट श्लोक, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो बच्चों इसका अन्वय हो जाएगा कि पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमनम सुभाषित
मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ये आपका इसका क्या आ गया, अन्वय। अन्वय मैंने आपको अभी बताया कि जब हम शब्दों को तर्कपूर्ण रूप से लिखते हैं, ठीक है, या सकारात्मक भाव से लिखते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। और इसका अर्थ निकल रहा है, देखो कि पृथ्वी पर जल, अन्न, अच्छे वचन, ये तीन ही जो हैं रतन है। और बाकी जो बेवकूफ हैं, मूर्ख लोग हैं, उन्होंने क्या दिया है, पत्थरों के टुकड़ों को जो है रत्न की संज्ञा दी गई है, जो कि क्या है, मूर्ख लोगों के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब इसमें से कुछ शब्दार्थ आ रहे हैं जो आपके लिए लिखे हैं, जैसे पृथ्विया हो गया, पृथ्वी पर, विधीयते समझा जाता है, मूढ़े बेवकूफों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है आपका सत्येन धार्यते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन, तप्ते रवि सत्येन, वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। कि सत्य, अब इसका अन्वय बन रहा है बच्चों कि सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रवि तपते। ये जो बच्चों हलंत होता है ना, ये देख लेना, जैसे किसी के भी नीचे हलंत लगाया तो इसका मतलब ये पूरा शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे जब भी शब्द बनते हैं, जैसे क हलंत है, तो क हलंत का मतलब होता है कि ये क्या है, आपका आधा है। क्या है, क आपका आधा है। जब क में अ जुड़ता है, जब क में अ जुड़ता है, जैसे स्वरों में जब व्यंजन में जब स्वर जुड़ता है तब क्या बन जाता है, आपका पूरा क बनता है। तो ये जो हलंत होते हैं, तो इसका मतलब ये आधे शब्द होते हैं। क्या होते हैं, आधे शब्द होते हैं। ठीक है, तो सत्येन रवि तपते, तो सत्येन वायुश्च वाति सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य बहता है, सत्य से ही वायु बहती है, अर्थात सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। आपका सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें जो आ रहा है आपके शब्दार्थ, तो ये आ रहे हैं, जैसे सत्येन एन, मतलब आपको बताया भी था कि ये क्या आ जाएगी, आपकी तृतीय विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, और सत्य के द्वारा रवि मतलब सूर्य, और वायु मतलब हवा, वाति बहती है, धार्यते धारण किया जाता है, च और का मतलब होता है और। आगे आ रहा है कि दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनयने च, विस्मयो न ही कर्तव्यो वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में या विज्ञान में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात दान, तप आदि सब कुछ जो है वो क्या है, सब कुछ वस्तुओं पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आश्चर्य करना इनके ऊपर उचित बिल्कुल भी नहीं है। अब दाने का मतलब है दान में, तपसी का मतलब है तप में, शौर्य बल में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, ही निश्चित रूप से कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, और वसुंधरा होता है बच्चों पृथ्वी। क्या होता है, वसुंधरा पृथ्वी। इसी तरह नेक्स्ट है सदीरेवः, सदीरेवः सहासित, सदी कुर्वित संगीतम, सदी विवादम, मैत्री च नासिधम, कदी चार्यते। तो इसका हो जाएगा सद्वी सह एतः आसीत, सद्वी संगतम कुर्वीत, सदीभि स विवादा, मैत्री च कुर्वीत, असदीहम सह किचित न आचरेत। ठीक है, कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों से दोस्ती करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद करें, मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको मैंने अभी बता भी दिया, तो ठीक है, एक बार इसका अन्वय और अर्थ करके भी आपको दोबारा से इसका बता रही हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में क्या हो जाएगा, सद्वीरेवा का सज्जनों के साथ, साहसीत का हो जाएगा साथ बैठना, कुर्वीतम का हो जाएगा करना चाहिए, सद्वी विवाद का हो जाएगा सज्जनों के साथ विवाद, मैत्री का मतलब मित्रता, ना सद्वी का मतलब दुर्जनों के साथ, और कदी कची दारचरेत का हो जाएगा कुछ आचरण करना। ठीक है बच्चों, अब क्या आ रहा है, धन धान्य प्रयोगेशु, विद्या या संग्रहेशु च, आहारे व्यवहारे च तत्कलज्जा सुखी भवेतम। कि धन धान्य प्रयोगेशु, विद्या या संग्रहेशु च, आहारे व्यवहारे च तत्कलज्जा सुखी भवेतम। कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता वो क्या रहता है,
व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, ठीक है, उसको सुख प्राप्त होता है। अब धन धान्येषु प्रयोगेषु का मतलब है धन धान्य में, प्रयोग में, विद्याय का मतलब विद्या में, संग्रहेषु संग्रह करने के लिए, आहार भोजन करने में, व्यवहार करने में, तत्कलज्य संकोच छोड़ने वाला और विवेतम होना चाहिए। लास्ट वाला है आपका, ये इसका अन्वय है और इसका अर्थ है। तो क्षमा वशीकृते लोकाये क्षमा की न साध्यते, यस्य करे शांति खंडज्ञ अस्ति दुर्जना किं करिष्यते। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य जो है आपका संभव है। अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तो थे बच्चों इसके सुभाषितानी के कुछ श्लोक, और जिसका अन्वय और अर्थ मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ क्या हैं, अभ्यास हैं जो हम देख लेते हैं। तो अभ्यास में देखो, फर्स्ट बोला है कि स्वर गायन करने हैं, तो वो मैंने आपको गाय करके सुना दिए। अब आपको भी ऐसे ही इसको गा करके ही करना है। अब बोला है यथा योग्य श्लोका सनम मेल करे होती, कि इसके साथ मेल करना है आपने। तो धन धान्य प्रयोगेषु जो हो गया, विद्याय संग्रहेषु च, ठीक है, विस्मयो न ही कर्तव्यो, व्रत बहु क्या हो जाएगा, वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा, और सत्येन धार्यते पृथ्वी का हो जाएगा सत्येन तपते रवि, सदिर विवादा मैत्री च का हो जाएगा ना सदी कदी कचिदा चरेतम, और आहारे व्यवहारे का हो जाएगा तत्कलज्य सुखी भवेतम। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका कि आपने एक पद में उत्तर देना है। तो पृथ्व्या कति रत्नानि, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, मूढ़े कुत्र संज्ञा रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु, पृथ्वी केन धार्यते सत्येन के संगति कुर्वती शद्दी, और लोके वशीकृति ही का क्षमा। और नेक्स्ट है आपका सत्येन वाति वायु, इसमें रेखा जो पद्धति है उसको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो केन वाति वायु सद्दी एव साहित्य क्या एव साहित्यम। और नेक्स्ट है वसुंधरा बहुरत्ना भवती का बहुरत्ना भवती, विद्याया संग्रहेषु तत्कलज्य सुखी भवेत, तो कस्या संग्रहेषु तत्कलज्य सुखी भवेतम, सद्दी मैत्री कुर्वती, सदी काम कुर्वती, ये बन जाएंगे इसके प्रश्न। अब बोल रहा है प्रश्ना मुत्राणी लिखिता, ठीक है, तो इसमें कुत्र विस्मया न कर्तव्य, दानी तपसी सौर्य च विज्ञाने विनय विस्मया न कर्तव्य, ये बन जाएगा इसका। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितानि सुभाषितम संति, ठीक है, तत्कलज्य कुत्र सुखी भवेते, तत्कलज्य आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा भी था, पीछे श्लोकों में आपको मैंने बताया भी है। और इसका है आपका पुलिंग में आ जाएगा आपका सत्येन सुखी और वही, और स्त्रीलिंग में आ जाएगा आपका वसुंधरा संगतम, और नपुंसक लिंग में आ जाएगा आपका रत्नानी, और आ जाएगा आपका अन्य। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, कि ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर इसका कर लिया सुभाषितानी का। ठीक है, तो इसी तरह आपकी बाकी क्लासें भी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।